हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष और आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। जो कि ये इस वीडियो में हम एक सब्जेक्ट पर्टिकुलर जो है कि सेकंड सेमेस्टर का पहला जो सब्जेक्ट है अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द सिलेबस डिस्कशन। तो इसमें आता हमारा क्या, जो हमारा सेकंड सेमेस्टर है उसमें हमें पहला सब्जेक्ट पढ़ने को जो मिल रहा होगा वो क्या होगा, अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड। ठीक है, इस नाम से रहेगा। तो हम नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे हमारा क्या है, डिटेल कंटेंट्स। ओके, और डिटेल कंटेंट्स में हम मैथ्स की बात करें, जो हम अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड है उसमें जो हमारा क्या रहेगा, पहला जो चैप्टर रहेगा, आप चैप्टर कह लो, पहला टॉपिक कह लो, जो भी कहना है कह सकते हो। ठीक है, तो उसमें पहला क्या चैप्टर रहेगा, इंटीग्रल कैलकुलस फर्स्ट। ठीक है, इसमें कौन कौन से सब टॉपिक मिलेंगे पढ़ने को। इसमें आएगा मेथड्स ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, ये हमारा इसका हेडिंग हो गया। और इसमें कितने किस तरीके से हमें इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का, मतलब कि हमें इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ना किस किस मेथड से, उसके बारे में इस वीडियो में बात कर रहे हैं अभी इस टॉपिक में पर्टिकुलर। पहला क्या आएगा, इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन। सेकेंड आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन बाय रेशनल फंक्शन। थर्ड आएगा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। फोर्थ आएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फिफ्थ आएगा इंटीग्रेशन ऑफ स्पेशल फंक्शन। और ये सब टॉपिक जो हमारे रहते हैं मैक्सिमम ट्वेल्थ के सिलेबस में हमें मिल जाते हैं। आप में से जिसने भी ट्वेल्थ करके आया है डिप्लोमा में, उनके लिए तो ईजी होगा, क्योंकि जो यहाँ पे अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड है। ठीक है, इसमें हमें क्या रहेगा, मैक्सिमम चीज़ें वही हैं, क्लास 12 से ही रहती हैं। बाकी जो क्लास 10 से पढ़ के आए हैं तो उनके लिए थोड़ा नया होगा ये चीज़। ठीक है, तो उनको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि आप 10 से सीधे डिप्लोमा करने आए हो तो आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। थोड़ा तो ट्वेल्थ के कंपेरिजन में, जो 12 से आए हैं उनके कंपेरिजन में आपको मेहनत ज़्यादा करना होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, पहला पहला चैप्टर हो गया। राइट, नेक्स्ट बात कर लें तो हम क्या था, चैप्टर सेकंड आ जाएगा हमारा क्या, इंटीग्रेशन। चैप्टर सेकंड क्या रहेगा, इंटीग्रल कैलकुलस सेकंड। इसमें हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने को मिल रहे होंगे। पहला 2.1 में मीनिंग एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, इवोल्यूशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। और सेकंड टॉपिक की बात करें तो एप्लीकेशन पढ़ने को मिलेंगे, जैसे कि लेंथ ऑफ सिंपल कर्व्स, फाइंडिंग एरियाज बाउंडेड बाय सिंपल कर्व्स, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशंस, सेंटर ऑफ मीन ऑफ प्लेन एरियाज। फिर थर्ड टॉपिक की बात करें तो सिम्पसन्स 1/3 एंड सिम्पसन 3/8 रूल, ट्रेपेजॉइडल रूल और उसका एप्लीकेशन, देयर एप्लीकेशन इन सिंपल केसेस, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशंस, बाइसेक्शंस मेथड, रेगुलर फाल्साई मेथड, न्यूटन रैमसन मेथड। और जो ये न्यूटन रैमसन मेथड है, ये वाला, ये जो न्यूटन रैमसन मेथड है, ठीक है, इसका क्या रहेगा, मतलब कोई हमें प्रूफ नहीं पढ़ना है इसका। राइट, और नेक्स्ट बात कर ले तो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ सिंपल साइमल्टेनियस इक्वेशन। यहाँ पे हमारा जो है गॉस एलिमिनेशन मेथड है, इसका हमें प्रूफ नहीं पढ़ना है, बस हमें मेथड ये पढ़ने हैं, इससे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसका कोई भी प्रूफ हमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा हमारा बीटी यूपी के सिलेबस में मेंशन है। राइट, नेक्स्ट बात कर लें तो हमारा जो थर्ड चैप्टर आ जाता है उसका क्या नाम है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि 2D की बात करते हैं। मतलब कि हमें 3D के बारे में अभी जिक्र नहीं है, अभी तो हम 2D में देख रहे हैं। तो 2D मतलब क्या होता है, मान लो कोई सर्कल है तो क्या है, सर्कल इज अ 2D बॉडी। राइट, मान लो ये सर्कल है, सर्कल को अगर बनाते हो किस किस पे बनाते हो सर्कल को, ये मान लो हमारा सर्कल है। ठीक है, ये क्या है हमारा सर्कल, तो ये हमारा सर्कल क्या होगा, ये हमारा 2D बॉडी होता है, क्योंकि हम इसको दो प्लेन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई बात समझ, इसको हम क्या कर रहे हैं, ओनली 2 प्लेन्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। राइट, तो ये चीज़ हो गई यहाँ से। और हमारा क्या हो गया हम इसमें देख रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की 2D डायमेंशन, मतलब कि 2 डायमेंशन। जैसे सर्कल की बात किया मैंने, तो इसमें पहला टॉपिक क्या आएगा, सर्कल। सर्कल में क्या पढ़ना होगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जो सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन होता है उसके बारे में क्या होता है वो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या है, सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। राइट, तो यहाँ से आप ये कर सकते हो। और इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें तो इसमें जो सब टॉपिक है हमारा क्या है, सर्कल में क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म, सेंटर रेडियस फॉर्म। सेंटर रेडियस फॉर्म का जो सेंटर होता है सर्कल का जो यहाँ पे सेंटर होता है, और उसका रेडियस में जो सर्कल का इक्वेशन होता है उसके फॉर्म में पढ़ना है। डायमीटर फॉर्म, इसको हम डायमेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं, डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल, टू इंटरसेप्ट फॉर्म, ये सब हमें पढ़ने को मिल रहा होगा। राइट, और नेक्स्ट बात कर लें तो हमारा जो आखिरी टॉपिक आता है इस अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड का, वो क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3D। मतलब कि 3D में क्या है, जिसको हम XY Z तीनों प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि हमारा कोई 3D बॉडी, मतलब जो हमें बॉडी
इसको हम फील कर सकते हैं, हाथ में उठा सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, मान लो क्यूब ले लिया, आपने क्यूब ले लिया, ठीक है, मान लो क्यूब कैसा है हमारा, क्यूब एक हमारा क्या है, 3D बॉडी है, राइट। ये तुम्हारा क्यूबॉइड हो गया, ठीक है, ये क्यूबॉइड हो गया। तो हम बात करें क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया, ये सब हमारे कैसे बॉडी है, ये 3D बॉडी है। तो इसी के बारे में हमें इसमें पढ़ने को मिल रहा होगा। ओके, तो हमारा फोर्थ टॉपिक जो है, आखिरी टॉपिक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन 3 डायमेंशन। इसमें पहला क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन्स इन स्पेस। इसमें स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन्स इन स्पेस है, जैसे कि जो 12 से आए हो आप सब, तो उससे आपने ये पढ़ा होगा कि बस ये नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे केसेस होते हैं हमारे 3D में, कि वो पर्टिकुलर चैप्टर के नाम से मैथमेटिक्स में रहता है 3D, ठीक है। 2D रहता है, 2D रहता है, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, ये सब चीज़ें रहती हैं। इसमें हमारा सब टॉपिक में क्या रहेगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन स्पेस, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, इसको हम डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं, इसको डायरेक्शन रेशियो या डीआर भी बोलते हैं। फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विदाउट प्रूफ, ठीक है। ये हमारा क्या था, ओवरऑल हमारा अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड का कंप्लीट सिलेबस था, जो कि आपको डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में पढ़ने को मिल रहा होगा। और ये BTUP के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया गया सिलेबस है, तो यहाँ से आप देख सकते हो। तो ये सब चीज़ें थी, बाकी इंडस्ट्रियल स्ट्रेटजी ये सब चीज़ें हमारे काम की नहीं है उतनी, मीन्स ऑफ असाइनमेंट वगैरह ये तो टीचर आपको क्लास में बता रहे होंगे, या तो हम लोग के केस में क्या होता है कि टीचर्स बोल देते थे कि ये चैप्टर्स को पर्टिकुलर दे देते थे, इसमें से ये क्वेश्चन सॉल्व करके लाने हैं, वो हमारे प्रोजेक्ट बन जाते थे। तो वो सब चीज़ें आपके टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो टीचर्स क्या बता रहे हैं, राइट। तो ये हमारा अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड का सिलेबस कंप्लीट था। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बात कर रहे हैं नए सब्जेक्ट के बारे में। तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, बाय बाय।